हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम मंगोलिया के बारे में बात करने वाले हैं। मंगोलिया एक स्पेशल कंट्री है जहां प्रकृति की खूबसूरती और कुछ समस्याएं दोनों हैं। इस वीडियो में हम आपको मंगोलिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डिटेल में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नंबर 1, मंगोलिया एशिया के सेंट्रल रीजन में स्थित है और यहाँ की वास्टनेस और प्रिस्टीन ब्यूटी टूरिस्ट्स के लिए एक पैराडाइज है। इसकी खास बात है कि यहाँ के लैंडस्केप्स ने हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है, जैसे कि मोंगो। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि मंगोलिया का एक्सट्रीम टेम्परेचर्स स्पेशली विंटर्स में बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है, जो लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नंबर 2, मंगोलिया की रिच हिस्ट्री और कल्चर, जैसे कि चंगेज खान का लेगेसी, ये एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। उनका इम्पैक्ट आज भी महसूस होता है और उनकी खुशबू आज भी यहाँ के कल्चर में है। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन ये देश के कुछ नेगेटिव पहलू है जो डेवलपमेंट को रोक सकते हैं और लोगों के कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं। नंबर 3, मंगोलिया के नोमैडिक लाइफस्टाइल में एनिमल्स जैसे कि याक्स और हॉर्सेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सस्टेनेबल लिविंग की मिसाल है, जिसमें नेचर से जुड़ा हुआ एक हार्मोनियस कनेक्शन है। पर ये भी सच है कि ओवरग्रेजिंग की वजह से डिजर्टिफिकेशन, जो एक एनवायरमेंटल इशू है, हो रही है। ये एक सीरियस थ्रेट है लोकल इकोसिस्टम के लिए। नंबर 4, मंगोलिया की यूनिक लैंडस्केप्स, जैसे कि गोबी डेजर्ट और खोवस्कोल लेक सरियल ब्यूटी के साथ फेमस है। ये जगह फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन टूरिज्म की वजह से पोल्यूशन एक सीरियस कंसर्न बन गया है, जो यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को नुकसान पहुँचा रहा है। इससे इकोसिस्टम पे बुरा असर पड़ रहा है। नंबर 5, मंगोलिया के ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक और डांस, जैसे कि थ्रोट सिंगिंग, एक यूनिक और कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस है। ये कल्चरल रिचनेस को सेलिब्रेट करता है, लेकिन यहाँ की लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज देश के प्रोग्रेस को रोक रही है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डाल रही है। नंबर 6, मंगोलिया में आपको आसमान की खूबसूरत सितारों का नजारा देखने के लिए एक बेहद अच्छी जगह मिलती है और जो लोग एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये एक जन्नत की तरह है। यहाँ के दूर मैदान में किसी भी तरह की रोशनी की आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन रोशनी की कमी के चलते हवा की प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। मंगोलिया की कैपिटल उलानबाटर दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से एक है। नंबर 7, मंगोलिया में लोग जनरली फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं और हॉस्पिटैलिटी उनके कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपको यहाँ के लोकल ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, लैंग्वेज बैरियर एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि मंगोलियन लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इंग्लिश की समझ लिमिटेड होती है। इसलिए आपको बेसिक मंगोलियन फ्रेजेस सीखना मददगार हो सकता है अगर आप वहाँ जा रहे हैं। नंबर 8, मंगोलिया में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स, कॉपर और गोल्ड, जो यहाँ के आर्थिक विकास में मददगार होते हैं। लेकिन जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, तो हमारी एनवायरनमेंट और जीव जंतुओं पर बुरा असर होता है। हमें ध्यान से देखना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते वक्त हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। इसलिए हमारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी इनका इस्तेमाल करने का मौका मिले और हमारी एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे। नंबर 9, मंगोलिया में एक फेस्टिवल है जिसका नाम नादम फेस्टिवल है। इसमें रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग और आर्चरी जैसे गेम्स होते हैं, जो उनके कल्चर और स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर लड़कियाँ नादम फेस्टिवल में कम हिस्सा लेती हैं, यानी लड़के ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और लड़कियों की पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती है। नंबर 10,
मंगोलिया में जो खाने की ट्रेडिशनल डिशेस हैं, उनमें से कुछ स्पेशल है, जैसे कि बूज जो डम्पलिंग्स होते हैं और खुशुर जो फ्राइड रेड मीट पेस्ट्री होती है। ये डिशेस टेस्टी और भरपेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग रेड मीट यानी लाल मांस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपका डाइट भी सही तरह से बैलेंस नहीं रह सकता। बोनस नंबर 1, मंगोलिया में बहुत बड़े बड़े ओपन स्पेसेस और रिमोट एरियाज हैं, जहां आप एक रिलैक्सिंग और पीसफुल एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये नेचर लवर्स और एडवेंचरर्स के लिए एक पैराडाइज हो सकता है, लेकिन आइसोलेशन से कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है। बोनस नंबर 2, मंगोलिया में कुछ खूबसूरत नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे गोबी गुरवान सैखान नेशनल पार्क। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर और अलग लैंडस्केप्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि लोग यहाँ आके इको टूरिज्म करके नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ नेचुरल एरियाज को विजिट करते हैं, तब वो जगह पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं। इससे वहाँ की हिफाजत और कंजर्वेशन एफर्ट्स पर बुरा असर पड़ता है। बोनस नंबर 3, मंगोलिया में स्नो लेपर्ड्स और ताखी जैसे जानवर एंडेंजर्ड है, यानी डेंजर में है और खत्म होने की कगार पर है। इसीलिए लोग इन जानवरों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन जानवरों का साथ बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी कि नेचर की अलग अलग स्पीशीज का कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, यानी कि जानवरों का गलत तरीके से बेचना। इससे एंडेंजर्ड जानवरों को और ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि लोग इनका शिकार करके उनको दुकान में या इंटरनेट पर बेचते हैं। इससे नेचर और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, इसीलिए इसको रोकना भी जरूरी है। तो दोस्तों, मंगोलिया एक फैसिनेटिंग देश है, जहां पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एक साथ मौजूद है। आपने आज यहाँ के बारे में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने। आपके विचार हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और SK फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक्सप्लोरेशंस लेकर आते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद और अलविदा।